इतिहास में पहली बार राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल और एम्स ट्रामा सेंटर में हुआ लंग्स डोनेशन। कहते हैं अंगदान महादान। राजधानी दिल्ली में ब्रेन डेथ व्यक्ति ने सेना के जवान समेत 5 लोगों को दी जिंदगी। अंगदान करने वाले का दिल सेना के दिल में धड़का तो लंग्स, हार्ट, लीवर और दोनों किडनी बाकी 4 लोगों के शरीर में। दानवीर का 27 जुलाई को हो गया था मेजर एक्सीडेंट। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कर दिया था ब्रेन डेड घोषित। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, एम्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़। आपके पति प्राइवेट में जॉब करते थे जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वो काम पर से आ रहे थे, उनको ऑटो से एक्सीडेंट हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल उनके कंपनी वाले साथ में लेके आए, सफदरजंग, वहाँ एडमिट किए उनको। फिर उनको यहाँ डॉक्टर देखे, उनको मानसिक संतुलन में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसे डॉक्टर से मैंने डायरेक्ट खुद बात की, लेकिन उन लोग बोले उनको इतना गहरा चोट आ गया है कि हम लोग उनको चाह कर भी बचा नहीं सके। और जिस तरीके से आपके पति हुए, उसका अंग जो है दूसरे लोगों को एम्स ट्रामा ने दिया है, क्या कहेंगे? बताइए। जिस तरीके से जो वही चीज दूसरे को लगा, क्या कहेंगे? आपके पति इतने अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे हमारे पति। उनका दिल इतना अच्छा था कि कभी हम जब से शादी करके आए, हम किसी के साथ नहीं देखे कि वो बुरा किए हैं आज तक। किसी का भलाई छोड़ कभी बुराई नहीं किए। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जितना हम चाह के भी नहीं किसी को बता सकते हैं उनका स्वभाव कितना अच्छा था कि हम कभी पूरी जिंदगी में हम उनको भूल नहीं पाएंगे कि वो कितने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं ये अमरेश चंद जी का जीजा हूँ। परिवार में सबसे बड़ी उनकी बहन है। 5 जनों में 4 भाई थे, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु करीब 8-10 साल पहले जो है कि कैंसर की वजह से हो गई थी। और उसके बाद इनके माता पिता भी कुछ समय पहले वो भी जो है कि एक्सपायर हो गए। तो इस समय परिवार में मान लो बहनों में यही बहन ही बड़ी थी परिवार में जो है। बाकी 3 भाई बचे थे जो है, जिसमें अमरेश चंद सबसे छोटे और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति थे। तो मैं उनका जीजा हूँ। तो सर ऐसा था कि वो 27 तारीख को काम पे गए हुए थे जैतपुर, और काम पर से वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय जो है कि रास्ते में उनका जो है कि वो 3 व्हीलर वाले ने पीछे से जो है कि टक्कर मार के और वो भाग गया। और फिर उसके बाद उनके साथ जो एक और व्यक्ति था वो उनको उठा के और उसके इंचार्ज को फ़ोन किया तो वो भी आए वहाँ पे। तो ये वो लोग यहाँ पे ट्रामा सेंटर ले आए। तो यहाँ पे 27 तारीख को जब ट्रामा सेंटर पे लेके आए तो यहाँ पे उनका जो भी उपचार था डॉक्टर लोगों ने किया। और उसके बाद 28 तारीख को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया इनको। तो जब ब्रेन डेथ घोषित कर दिया तो उसके बाद फिर जब कोई भी चारा नहीं था उनका वापस आने का जीवन में, तो उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने और एक कल्याण समाज अधिकारी श्री राम बलराम जी थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित किया कि ऐसा हो सकता है जिससे जो है कि ये कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं।
तो सर उन्हीं के जो है कि बलराम जी और वहाँ के जो हेड एक श्री दीपक गुप्ता जी थे, उन्होंने भी जो है इस विषय में जागरूक किया। उन लोगों के जागरूक करने से हमें ऐसा लगा कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर अमरेश जी उस किस्म के उदार ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनसे जो है कि ये चीज़ सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैं एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स में। सर एक 27 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था जैतपुर में, और वो ट्रामा आए थे, और उसका 28 को ब्लड डेथ हो गया। उसके बाद उसके परिवार ने डोनेट किया है जी जी कई चीज, उसमें शायद सर्जरी से आप लोग जो है कई डॉक्टर लग के उस चीज को निकालें, और वो हार्ट जो है सेना को लगा। किस तरीके से सर, क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जिस तरीके से एक्सीडेंट में डेथ हो जाते हैं वो देते नहीं हैं, मगर जिस तरीके से ये एम्स ट्रामा में जो कल हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारे कंट्री में ऑर्गन डोनेशन की अहमियत धीरे धीरे अब लोग समझना शुरू हो गए हैं। एक समय था कि लोग बहुत झिझकते थे ऑर्गन डोनेशन करने के लिए, मगर जैसा कि धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है लोगों में, लोगों को समझ आ रही है कि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को एक जीवन दान दे सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट तो काफ़ी देर से होता आ रहा है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट भी काफ़ी समय हो गया वो हो रहा है, मगर लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, 3 तो ये मेजर ऑर्गन्स हैं जिनका कि कुछ सालों से चल रहा था। लंग ट्रांसप्लांट अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, और ना सिर्फ सर्जरी का कंपोनेंट बट पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह भी काफ़ी मुश्किल होता है। पर अब पीछे हमने एक पेशेंट का हमारे यहाँ एम्स में हुआ था। देश में और भी जगहों पे लंग ट्रांसप्लांट अब पिछले कुछ साल से होना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सहयोग तो इसमें परिवार का होता है, सबसे ज़्यादा बड़प्पन तो उनका है, देने वालों का है, जो कि इस बात को समझते हैं कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे यदि अपने परिवार के किसी, आफ्टर ऑल ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है फैमिली के लिए। ऐसे में यदि वो डोनेट करते हैं, पहला तो हमें ऐसे परिवारों का, ऐसे डोनेशन करने वाले लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए कि सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर मिलिंद होटे हूँ, प्रोफेसर इन CTVS एम्स नई दिल्ली। सर एक केस आए थे, एक्सीडेंट हो गया था 27 तारीख को एम्स ट्रामा में, उसके बाद 28 को शायद ब्लड डेथ हो गए। उसके जो परिवार थे डोनेट किए हैं, और हार्ट जो है कोई सेना को लगा है जी। क्या है सर पूरा, किस तरीके से वो परिवार आए, और किस तरीके से, कितने डॉक्टर थे, और किस तरीके से ये हुआ? हमें नोटो और ऑर्बो के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रॉमा सेंटर में एक पोटेंशियल ब्रेन डेड पेशेंट है, और फिर हमने डिटेल्स पता की तो ये 36 ईयर ओल्ड पेशेंट थे जिनका ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था। तो और उनकी फैमिली से काफ़ी बातचीत की गई थी, और वो के मिस्टर बलराम थे और डॉक्टर दीपक गुप्ता न्यूरोसर्जन। तो उन्होंने फैमिली वालों से बात करके ऑर्गन डोनेशन के लिए उनको कन्विंस किया। पहले उनको थोड़ी हेसिटेशन थी, बट उन्होंने फिर जब इसके फ़ायदे जाने, पहले उनको इतनी शायद जानकारी नहीं थी, बट जब उनको ऐसे पता चला कि डोनेशन से काफ़ी मरीज़ों की जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है उससे उनकी जान बच सकती है, तो फिर वो कन्विंस हो गए, उन्होंने डोनेशन के लिए एग्री किया। उसके बाद उनका असेसमेंट किया तो हार्ट, लिवर, किडनीज़ और लंग्स, सारे ऑर्गन्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और डोनेशन के लायक थे ऑर्गन्स। फिर रात में करीब 11 बजे उनको 29 जुलाई को पेशेंट को फिर ऑपरेशन थिएटर में लिया, और फिर उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए गए। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि उनका हार्ट जो है बहुत ही हेल्दी हार्ट था, और वो फिर सेना के एक
जवान को ट्रांसप्लांट किया गया है और इससे डेफिनेटली वो जवान को बहुत फ़ायदा रहेगा आगे। उनके लंग्स भी काफ़ी अच्छे थे और उनको हार्वेस्ट करके फिर हमने, हमारे यहाँ पेशेंट एक वेट लिस्टिंग में थी जिनको करीब 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमारी थी लंग्स की, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ कहते हैं इसे। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है लंग्स ख़राब होने की वजह से शरीर में, तो कंटिन्यूसली मरीज़ को ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। तो फिर उनको हमने ठीक टाइम पे जो हार्वेस्ट करके लंग्स लाए थे उनको इम्प्लांट किए। टीम में करीब 10 डॉक्टर्स थे, काफ़ी बड़ी टीम होती है इस ऑपरेशन करने के लिए और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो डॉक्टर शिव चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हिमांग और डॉक्टर प्रदीप काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन्स थे। तो ये प्रोसीजर करीब, इम्प्लांट का प्रोसीजर करीब 1 बजे शुरू हुआ और सुबह 11 बजे ख़त्म हुआ। कितने घंटे लगे सर, और ये जो कौन कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे जी। और सर परिवार को किस तरीके से आप लोग कन्विंस किए, और उनके जो 5 जो डोनेट हुए हैं तो अभी कितने लगे हैं? जो डोनर थे उनका हार्ट इम्प्लांट किया गया है, लंग्स इम्प्लांट किए गए हैं, बाकी 2 किडनीज़ और 1 लीवर, यानी कि 5 ऑर्गन्स डोनेट किए गए हैं। और यूजुअली क्या होता है कि कोई एक ऑर्गन इतना अच्छा नहीं रहता, सपोज़ लंग्स ख़राब हैं तो हम नहीं ले पाते, बट 5 क्रिटिकल ऑर्गन्स अगर जैसे इनके डोनेट होके यूज़ हुए हैं, ये थोड़ा सा रेयर है। बाकी हमारी तरफ से टीम में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर अनंत मोहन और डिपार्टमेंट ऑफ CTVS, और हमारे डिपार्टमेंट में कार्डियक सर्जिकल इंटेंसिव केयर है डॉक्टर मनोज साहू, डॉक्टर सर्वेश। तो ऑपरेशन के बाद इनका काफ़ी रोल रहता है। ऑपरेशन में तो 10 या 11 घंटे लगे, बट अब ऑपरेशन के बाद जो मरीज़ को मीन्स संभालना होता है और उसकी जो भी फिजियोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है ऑपरेशन के बाद, वो सारे चीज़ को मैनेज करने में इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो भारतवर्ष में ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु के बाद अंगदान एक लीगल एक्टिविटी है जो 1994 में हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट आया था। काफ़ी सारे मरीज देखे गए हैं जिनको काफ़ी गहरी दिमाग में चोट लगती है जिनके कारण उनके मस्तिष्क में डैमेज होता है, और अगर वो मरीज ब्रेन डेड होते हैं तो ऐसे मरीजों में हम लोगों की एक पहल होती है कि मरीज के रिश्तेदारों से मरीज की उस कंडीशन के बारे में बताया जाए और उनको अंगदान के बारे में बताया जाए। अमरीश के परिवार से जब हम हमारी टीम ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम ने और साथ में और वो के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो एम्स में कार्यरत है उन्होंने बात किया तो उनको समझाया कि अंगदान की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे देश में कितनी अंगों की कमी है। साथ में उनको रोली प्रजापति के केस के बारे में बताया गया। जैसे ही आपको पता होगा कि 6 साल की बच्ची रोली प्रजापति जिसको अप्रैल के महीने में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी एंड उसके परिवार ने बच्ची के अंगों का दान दिया था। उससे उनकी पत्नी काफ़ी प्रभावित हुई एंड उन्होंने परिवार में सलाह मशवरा करके ये डिसाइड किया कि अमरीश के अंगों का दान करेंगे। सो कल पहली बार ऐसा हुआ एम्स के अंदर कि लंग्स यानी कि फेफड़े, दोनों फेफड़े इनके क्योंकि काफ़ी हेल्दी थे, वो हमने हमारी टीम ने कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी एंड थोरेसिक सर्जरी की टीम ने उनको इनसे निकाल के एक 50 वर्षीय महिला के अंदर उसको लगाया गया और वो हमें बताया गया कि वो ठीक है। इसके अलावा इन अमरीश के दिल, दोनों किडनीज को भी अलग अलग मरीजों में लगाया गया और लीवर को भी, किडनीज को भी अलग अलग मरीजों में लगाया गया और लीवर को भी तीसरे मरीज में लगाया गया। तो कुल मिला के अमरीश ने 5 लोगों की जान बचाई और इस कार्य के लिए हमारी पूरी एम्स की टीम उनकी शुक्रगुजार है। और साथ में मुझे लगता है कि अमरीश के परिवार ने देशवासियों को एक मैसेज दिया है कि अंगदान सबसे बड़ा दान है और अगर दुर्भाग्यवश किसी के परिवार में इस तरह की घटना घटती है तो उनको आगे आना चाहिए, और क्योंकि मुझे लगता है कि अंगदान करके आप अपने करीबी